अंधेरा कितना भी गहरा हो, उसे नन्हा सा दीपक भगा देता है। भय कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक छोटा सा आत्मविश्वास उसे हरा देता है, उसे हरा देता है। नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल। विद्यार्थियों, दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान तो अपनी मेहनत के दम पर ही बनानी पड़ती है। वक्त जब भी वार करता है किसी के ऊपर, तो हर दिशा से वार करता है। उसी वक्त में अपने आप को ढालना है। उन्नति की क्षमता रखने वालों पर समय समय पर समस्याएं आती ही रहती हैं। आप स्वयं को जितना अच्छी तरह समझोगे, जीवन उतना ही शानदार और शांतिमय होगा। लाखों की भीड़ में कुछ अंकों से रह जाना असफलता नहीं, सफलता की निशानी है। जुड़िए हमारे चैनल पर। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन सुगमता पूर्वक मिलता रहे। कक्षा को आप सभी लोग लाइक कमेंट कर एक बार शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज के महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या है प्रश्न आपका? प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषी, प्रांतीय? किस प्रकार की संस्था है ये प्रगतिशील लेखक संघ? आप सभी को अपना उत्तर करना है। तो यदि इस प्रश्न के जवाब में आप लोगों का विद्यार्थियों उत्तर आ गया है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रगतिशील लेखक संघ ये है अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है। आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना जो है 1935 ईस्वी में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने लंदन में की थी। भारत में सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई है, जिसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल? किसकी है ये रचना मैं उस जनपद का कवि हूँ? तो इसको लिखा है त्रिलोचन जी ने। धरती, ताप के, ताए हुए दिन भी उनकी अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। फिर जो है नागार्जुन जी की रचनाओं को हम लोग देखते हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें। केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अपूर्वा, युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना। फिर मैं उस जनपद का कवि हूं, इसका नाम क्या है? उस जनपद का कवि हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है, वास्तविक मतलब असली नाम आप लोगों को बताना है। वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्त सिंह, मनमोहन सिंह? क्या है त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम? तो वो है आपका वासुदेव सिंह, और इनका उपनाम है त्रिलोचन। मुक्तिबोध जी ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। और इनके द्वारा रचे गए प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं उसे हम लोग देखते हैं। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है, इत्यादि। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सी नागार्जुन जी के द्वारा रचित रचना नहीं है? पाषाणी, रविंद्र के प्रति, चंदना, कला और बूढ़ा चांद? कौन सी रचना नहीं है नागार्जुन जी की? तो उसका नाम क्या है? कला और बूढ़ा चांद। क्योंकि कला और बूढ़ा चांद ये रचना किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। और इस कृति पर सुमित्रानंदन पंत जी को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जबकि बादल को घिरते देखा, पाषाणी,
सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता की, रविंद्र के प्रति कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद, ये सभी काव्य रचनाएं किसकी हैं? नागार्जुन जी की। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं? निराला, नागार्जुन, दिनकर, हरिओद। तो विद्यार्थियों, अपने हिंदी साहित्य में कबीरदास जी के बाद में हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक और खुली चुनौती देने वाले जो साहित्यकार हैं उनका नाम होता है नागार्जुन जी। और इनका वास्तविक नाम क्या है? तो वो है आपका वैद्यनाथ मिश्र। और ये शुरुआती दिनों में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखते थे। नागार्जुन एक कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार भी हैं, मैथिल के श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं और ये वामपंथी विचारधारा के एक महान कवि हैं। इन्होंने प्रकृति और भारतीय किसानों के जीवन को, उनकी विभिन्न समस्याओं को, शोषण की अटूट परंपरा को, भारतीय जनता के संघर्ष शक्ति को अत्यंत सशक्त ढंग से इस्तेमाल किया है। और नागार्जुन वास्तव में भारतीय वर्ग संघर्ष के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवाद, समानांतर कविता, इनमें से कोई नहीं। तो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद ये जिस काव्यधारा का आधार है उसका नाम क्या है? प्रगतिवाद। और इसके अनुसार किसान और जो मजदूर, ये सब क्या है? एक होकर अपने ऊपर होने वाले सामंतों और पूंजीपतियों के अत्याचार का विरोध करते हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा में शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, क्रांति की भावना, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, ये सब दर्शन में इसमें बातें ये सभी पाई जाती हैं। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। तो जो विचार प्रगतिवाद के अंतर्गत अमान्य है उसका नाम क्या है? विकल्प बी, रूपवाद। प्रगतिवाद का जो सैद्धांतिक आधार है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और हमने आप लोगों को कई बार बताया है, राजनीति के क्षेत्र में जिसे समाजवाद, साम्यवाद तथा यथार्थवाद या पदार्थवाद कहा जाता है, साहित्य के क्षेत्र में उसी का नाम क्या है? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में जो है निम्न वर्ग के जीवन की प्रतिष्ठा हुई है और इस युग के कवि जीवन के यथार्थ धरातल पर अवतीर्ण कर समाज के यथार्थ जीवन को देखता है, उसी को अभिव्यक्त करता है। प्रगतिवादी कवि आत्मा, परमात्मा, सृष्टि एवं जन्म जन्मांतर में विश्वास नहीं करते हैं। वो प्रारंभ से ही अंधविश्वासों, रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करते चले आ रहे हैं, अर्थात धर्म और ईश्वर में उनकी आस्था नहीं है। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या है? काव्य पंक्तियां हैं और पूछा जा रहा है इसका संबंध किससे है? क्या है काव्य पंक्तियां? अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगोआब, खून चूसा है तूने खाद का अपशिष्ट, डाल पर बैठ कर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से, इनमें से कोई नहीं। तो इन पंक्तियों का संबंध जो है प्रगतिवादी कविता से है और ये पंक्तियां जो है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रगतिवादी कविता कुकुरमुत्ता से ली गई हैं। इसी में और एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति आती है, घड़ों पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी। इसमें जो है कवि ने पूंजीवादी सभ्यता के ऊपर करारा व्यंग किया है। आगे चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन। कौन है प्रगतिवादी कवि इनमें से विद्यार्थियों? तो वो हैं आपके केदारनाथ अग्रवाल। और जयशंकर प्रसाद ये छायावादी कवि हैं। मुक्तिबोध की गणना जो है
किसमें होती है? प्रयोगवाद और नई कविता तक जाती है। हरिवंश राय बच्चन ये हाला और मस्ती की धारा के कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा इत्यादि। इसके साथ साथ इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है कहें केदार खरी खरी। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं? नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। तो इनमें से कौन नहीं है प्रगतिवाद के अंतर्गत आने वाले कवि? उनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय जी। फिर जो अज्ञेय हैं आपके, ये प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों में गिने जाते हैं। नागार्जुन, दिनकर, मुक्तिबोध ये जो है प्रगतिवाद के अंतर्गत गिने जा सकते हैं। और नागार्जुन जी की जो गणना है वो प्रमुखता से प्रगतिवाद में ही होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है युगधारा के रचयिता हैं? कौन है युगधारा के रचयिता? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। किसके ये विद्यार्थियों युगधारा रचना? तो वो हैं आपके नागार्जुन जी। युगधारा 1953 ईस्वी में, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी में, भस्मांकुर 1971 ईस्वी में, तालाब की मछलियां 1975 ईस्वी में, तुमने कहा था 1980 ईस्वी में, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी में, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी में, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी में। ये सभी जो है नागार्जुन जी की काव्य कृतियां हैं। और नागार्जुन जी कृत जो भस्मांकुर रचना है इसका प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ है। यह एक खंड काव्य है और बरवय छंद में लिखा गया है। ये सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है इस रचना के विषय में और आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र, राम कुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन। किसकी है ये पंक्ति? एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, तो ये है आपके केदारनाथ अग्रवाल जी की। आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये भी पंक्ति इनकी है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं युग की गंगा 1947 ईस्वी में, नींद के बादल 1947 ईस्वी में, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन। कौन नहीं है प्रगतिवादी कवि? आप लोगों को बताना है। तो इनमें से जो नहीं है प्रगतिवादी कवि विद्यार्थियों, उनका नाम क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। चूंकि भवानी प्रसाद मिश्र जो है यह तार सप्तक के कवियों में गिने जाते हैं, यानी यह प्रयोगवाद में आते हैं। और केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, शिवमंगल सिंह सुमन ये प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं हम सभी लोग। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में होता है, मृत्यु इनकी 2000 ईस्वी में होती है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी, इनका जन्म 1917 में हुआ है, मृत्यु 2007 में हुई है। शिवमंगल सिंह सुमन, इनका जन्म 1915 में और मृत्यु 2002 ईस्वी में होती है। सभी प्रगतिवादी कवि हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में, मृत्यु 1985 में। ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। अभी आपको हम ऊपर बता रहे थे इनके बारे में। फिर आपका अगला प्रश्न है हरिजन गाथा किसकी रचना है? सुदामा पांडे धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगूड़ी, आलोक धनवा। किसकी रचना है हरिजन गाथा? तो ये है आपके बाबा नागार्जुन जी की। और ईश्वर की अध्यक्षता में ये रचना किसकी है? लीलाधर जगूड़ी जी की। दुनिया रोज बनती है, प्रकाशन 1998 ईस्वी, आलोक धनवा की है। मोची राम कविता बड़ी प्रसिद्ध है, सुदामा पांडे धूमिल जी की है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? आप सभी को लगाना है। नागार्जुन, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता। त्रिलोचन, नागार्जुन, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र। नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नरेश मेहता।
भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नागार्जुन, नरेश मेहता। कौन सा है इनमें से विद्यार्थियों जन्म के आधार पर सही क्रम? तो वो है आपका विकल्प सी, यानी पहले नागार्जुन का जन्म होता है, उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र का, उसके बाद त्रिलोचन शास्त्री का, उसके बाद में नरेश मेहता का। आगे बढ़ते हैं, इनका जन्म काल क्या है उसे हम लोग देखते हैं। नागार्जुन सबसे पहले हैं, 1911 में जन्म, 1998 में मृत्यु। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र, 1913 में जन्म, 1985 में मृत्यु। उसके बाद हैं त्रिलोचन जी, 1917 में जन्म और 2007 में मृत्यु होती है। फिर हैं नरेश मेहता जी, 1922 में इनका जन्म होता है और 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रयत्न यानी कि प्रयासों से। प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसके सहयोग से होती है लंदन में? मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के सहयोग से। वर्ष 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फोस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना होती है। इसी तर्ज के ऊपर भारत के मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने ब्रिटिश राजधानी लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, दार्शनिक है क्या, वर्ग चेतना प्रधान है, वैयक्तिक यथार्थ है, यथास्थितवादी है? तो जो प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है विद्यार्थियों वो किस प्रकार की है? वर्ग चेतना प्रधान। वर्ग चेतना प्रधान यहाँ क्यों कहा गया है? चूंकि इसमें एक वर्ग है पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग है शोषित वर्ग। पूंजीपत जो वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसका शोषण करता है, इसीलिए इसको वर्ग चेतना प्रधान कहा गया है। फिर आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, युगधारा। तो जो रचना इनमें से केदारनाथ अग्रवाल जी की नहीं है उसका नाम क्या है? युगधारा। चूंकि ये रचना किसकी है? नागार्जुन जी का काव्य संग्रह है। नागार्जुन जी की अन्य काव्य कृतियों को हम लोग देखते हैं, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, बादल को घिरते देखा इत्यादि। और इनकी रचना जो इधर आई है केदारनाथ अग्रवाल जी की, आग का झरना, इसका यहाँ प्रिंट गलत है, ये सही रचना क्या है? आग का आईना इसका नाम है। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, कविता। तो विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में दिखाई पड़ती है उसका नाम क्या है? प्रगतिवाद। आगे देखते हैं, प्रगतिवादी काव्य की मूल जो चेतना है वो कहाँ से प्रभावित है? कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। मार्क्स की भौतिकवादी विचारधारा का प्रभाव हिंदी के उन साहित्यकारों पर पड़ा है जो सामाजिक यथार्थ तथा शोषण के विरुद्ध विचारों को साहित्य में अभिव्यक्त करने के पक्षपाती थे। सन 1935 ईस्वी में E.M. फोस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ है। सन 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी संस्था की शाखा खुली और जिसका प्रथम अधिवेशन जो है लखनऊ में होता है और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद जी ने। आगे देखते हैं हम लोग, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, ये सभी लोग हिंदी के प्रमुख प्रगतिवादी कवियों में गिने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं,
आपका अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आकविता, समकालीन कविता। किस काव्यधारा के हैं कवि नागार्जुन जी? तो ये हैं आपके प्रगतिवादी काव्यधारा के। और नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि जो है प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है और ये मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। पाषाणी, बादल को घिरते देखा, चंदना, रविंद्र के प्रति, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरिन मुस्कान इत्यादि जो है नागार्जुन जी की प्रमुख कविताएं हैं। बाबा के नाम से चर्चित नागार्जुन जी ने युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां इत्यादि जो है कविताओं को लिखने का काम किया है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, आधुनिकतावादी। किसकी रही है विद्यार्थियों? ये विशेषता आप सभी लोगों को बताना है, अपना सही उत्तर करना है। तो शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव जिस युग की कविता की मुख्य विशेषता रही है उसका नाम क्या है विद्यार्थियों? आपका विकल्प बी प्रगतिवादी आपका राइट आंसर माना जाएगा। आगे देखते हैं। प्रगतिवाद जो है आपका, इसका सैद्धांतिक आधार क्या है? मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, उसे आप सभी लोगों को उत्तर के रूप में देना है। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। कौन सी विशेषता नहीं है प्रगतिवाद की? तो वो है विद्यार्थियों विकल्प ए, धर्म, ईश्वर, व्यक्तिवाद में आस्था यहां लिखा हुआ है, आस्था नहीं है। प्रगतिवादी जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, वो धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था नहीं रखते थे, इसीलिए ये बात गलत है। और सामाजिकता का आग्रह सही है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, यानी जो समाज के निचले तबके के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, उनके प्रति सहानुभूति यानी दया का भाव था। और जो शोषण करने वाले लोग थे, बड़े बड़े मोटे मोटे लोग, पूंजीपति लोग, उद्योगपति लोग, उनके प्रति घृणा का भाव था, विद्रोह का भाव था। और जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना भी करते थे ये लोग, यानी समाज का हर वर्ग सुखी रहे, सभी का कल्याण हो। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये जो विशेषताएं हैं, प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं एक बार पुनः। सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, पूंजीवादी व्यवस्था और प्रवृत्ति का विरोध, अभी हम ऊपर आपको बताए हैं, सामाजिक चेतना और भावबोध का लक्ष्य, ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। दिनकर, निराला, पंत, प्रसाद। कौन है इनमें से आग और राग का कवि? वो हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उस पर हम लोग नज़र डालते हैं। रेणुका 1935 ईस्वी में, हुंकार 1939 में, रसवंती 1940 में, द्वंद्वगीत 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, सामधेनी 1947 में, रसमृति 1952 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, हारे को हरिनाम। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की। फिर जो है हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं को देखते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते इत्यादि।
जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, कामायनी इत्यादि। कामायनी इनका महाकाव्य है। सुमित्रानंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, उत्तरा, रजत शिखर, चिदंबरा। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। आगे देखते हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद, प्रयोगवाद, पूंजीवाद, अस्तित्ववाद। क्या है प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार विद्यार्थियों? तो वो है आपका विकल्प ए साम्यवाद, यानी जो राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद है, हिंदी साहित्य में वही क्या है? प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। अगले क्रम की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा जाता है? विकल्पों को हम लोग देखते हैं। धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयजी, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल। यानी कौन है इनमें से प्रगतिवादी कवि? तो उनका नाम क्या है आपका? केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा जाता है। इन्हें सन 2013 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है और 19 मार्च 2018 को इनका निधन हो गया है। जबकि धर्मवीर भारती प्रयोगवाद के कवि हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। आगे देखते हैं अगले क्रम में। फिर आपका प्रश्न है, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? रामदरस मिश्र, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन। कौन नहीं है इनमें से प्रगतिवादी कवि विद्यार्थियों? तो उनका नाम क्या है? रामदरस मिश्र जी। मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन ये सभी प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं और मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। रामदरस मिश्र का संबंध जो है सठोत्तरी कविता से है। सठोत्तरी मतलब जो सन 1960 के बाद में कविताएं लिखी गई हैं। अगले क्रम की ओर विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है, युग की गंगा रचना किसकी है? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ मिश्र प्रभात, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। किसकी है रचना युग की गंगा? तो वो हैं आपके केदारनाथ अग्रवाल। इनकी अन्य रचनाएं हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, नींद के बादल इत्यादि। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, दिनकर। तो इनमें से विद्यार्थियों जो कवि विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का नहीं है उनका नाम क्या है? नागार्जुन। क्योंकि नागार्जुन जो है ये प्रगतिवाद या मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ राजनैतिक कवि भी कहे जाते हैं। और सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर ये लोग जो है विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवियों में गिने जाते हैं। तो विद्यार्थियों आज के इस सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने हिंदी साहित्य इतिहास में प्रगतिवादी विचारधारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है, जाना है। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र, ये श्रृंखला आपको पसंद आएगी और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होंगे। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने साथी मित्र दोस्तों को हमारे चैनल से ज़रूर जोड़ते रहिएगा। यही हमारे लिए संबल का काम करता है, जिसके कारण हम आपको लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों।